हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और टॉपिक रहेगा हमारा रक्त और हमारा शरीर। और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 26 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? सभी बच्चे जानते हैं रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम पढ़ेंगे कि रक्त ज़रूरी क्यों है, क्या कार्य करता है रक्त शरीर में, उसमें कौन कौन से जो तत्व हैं वो विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर उसको पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। तो बच्चों, आपने भी एनीमिया का नाम ज़रूर सुना होगा। क्या आपने कभी किसी से पूछने की कोशिश की है कि एनीमिया क्या होता है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि अगर तुम्हें एनीमिया के बारे में जानना है तो तुम्हें रक्त के बारे में भी जानना होगा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि देखिए कि अनिल, डॉक्टर दीदी अनिल को क्या बताती हैं कि देखने में रक्त जो है वो आपने भी देखा ना, रक्त हमें ऐसे लाल लाल दिखता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म जीवों को देखने के काम आता है उसको हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा क्या होता है? जिसमें जैसे हम जो है कोई इन्फॉर्मेशन मांगे किसी से और वो तुरंत जो है हमें इन्फॉर्मेशन दे दे, तुरंत हमें बता दे, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसका खजाना एक तरह से आप भानुमति के पिटारे को कह सकते हो। ये एक मुहावरा है। तो मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो बच्चों, एक तो तरल भाग होता है जैसे कि क्या है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो तरल भाग होता है जो बिल्कुल पानी की तरह होता है एक तरह से, वो जो है क्या होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा, इसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। तो इसके अंदर अब क्या होता है, छोटे छोटे कण जो हैं वो इसके अंदर पड़े रहते हैं। देखिए जैसे ये जो है क्या है, इसके अंदर ये तो रक्त हो गया, ये प्लाज्मा हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कण पड़े होते हैं जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे कण होते हैं। ये कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ लाल होते हैं और कुछ जिनका कलर ही नहीं होता। उनको क्या कहते हैं? उनको हम बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहलाते हैं। हमारा जो लाल रंग होता है वो लाल रक्त कणिकाओं के कारण होता है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनके कारण रक्त का रंग जो है वो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, जो हमें बीमारियों से बचाती हैं। और बिंबाणु होते हैं जिनको हम प्लेटलेट कण कहते हैं। जैसे आपको चोट लग जाती है तो रक्त जो है वो थोड़ी देर बाद जम जाता है, इसको क्या कहते हैं? उसको हम बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, एनीमिया से आप क्या समझते हैं? तो एनीमिया क्या होता है? व्यक्ति के शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो जो व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर अर्थ लिखिए। तो भानुमति का पिटारा जो है मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। तो अर्थ देखिए, अर्थ है सब हाजिर होना, ठीक है। और दादी जी के पास, तो मानो भानुमति का पिटारा है, उनके पास हर रोग के लिए घरेलू नुस्खा होता ही है। तो ये जो है इसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए,
प्रश्न 3 है, आपके मन में अपने शरीर को लेकर कौन कौन सी जिज्ञासा पैदा होती है, जैसे हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं कि जैसे हमारे बाल जो है वो कैसे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारे बाल कैसे बढ़ते हैं। इसके अलावा और जो है क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारी लंबाई जो है वो कैसे बढ़ती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा आप एक और भी लिख सकते हो कि खाना जो है उसका पाचन कैसे होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चों आपके मन में ज़रूर आते होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में और क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 4 देखिए, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब कब किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लिख देंगे, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा रक्त को देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आप लिख देंगे, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, रक्त के घटक देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 देखिए, प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। आंसर लिख देंगे, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।